फ्लूइड किसको कहते हैं? बोलो। जो भी फ्लो करते हो। क्या मतलब इस बात का? ऐसे ही छोड़ दिया तो बह जाएगा वो। ये तो कौन सी भाषा में बात करते हो? फिजिक्स की भाषा में बताओ। सॉलिड और फ्लूइड में क्या फर्क है? हाँ सर, सॉलिड्स रिजिड होते हैं और फ्लूइड्स के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस थोड़े ज्यादा होते हैं सॉलिड्स में। और कोई? और कोई? चलो सुनो, लास्ट क्लास में जैसे इलास्टिसिटी बताया था, तो मैंने कहा था इलास्टिसिटी सॉलिड की प्रॉपर्टी है। यस सर। यस सर। सॉलिड लिक्विड गैस जिसकी भी प्रॉपर्टी उससे नहीं होते। तो इलास्टिसिटी में मैंने बताया था कि जब भी कोई हम फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उसमें एक रेजिस्टेंस जनरेट करता है ना? एक रेजिस्टिव फोर्स जनरेट होता है, या मैं कहूँ टेंशन जनरेट होता है, या मैं कहूँ स्ट्रेस जनरेट होता है, सब एक ही बात है। हाँ। फ्लूइड के साथ क्या है कि फ्लूइड को में अगर फोर्स लगाओगे तो उसके अंदर कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होता है फिजिक्स के लैंग्वेज में। वो जो हम लोग कहते हैं एनीथिंग दैट कैन फ्लो, तो फ्लो का मतलब क्या है कि पापा ने कहा पढ़ने को तो पढ़ लिए, पापा ने कहा खेलने को तो खेल लिए, कोई इधर धक्का मारा तो उधर चले गए, कोई उधर धक्का मारा तो उधर चले गए। अपनी कोई रिजिडिटी नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स इधर लगेगा उधर जाएंगे। इसी नेचर को फ्लो करना कहते हैं ना। यस यस सर। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में जब हम बोलेंगे, फिजिक्स के लैंग्वेज में जब हम फ्लूइड को डिफाइन करेंगे तो हम ऐसे कहेंगे कि अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस that deforms continuously under application of a tangential stress no matter how small it is। मतलब थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगाएंगे, थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो वो डिफॉर्म करेगा ही करेगा। ये जो टेंडेंसी जिस ऑब्जेक्ट में होती है, जिस सब्सटेंस में होती है, उसको फ्लूइड कहते हैं। और जिसमें रेजिस्टेंस जनरेट होता है वो रिजिड बॉडी हो गया। समझ आया? एक्चुअल फ्लूइड का फिजिक्स के लैंग्वेज में ये डेफिनेशन है। कोई डाउट? नो सर। तो क्या है कि केवीपीवाई में हर चैप्टर को एक एक लेक्चर में खत्म करना है, बहुत ज्यादा ये नहीं है, तो मैं सिर्फ काम की बातें लिख देता हूँ। तो जो फ्लूइड होता है, क्या है ये स्लो क्यों हो गया? तो फ्लूइड होता है वो डिफॉर्म अंडर tangential stress
कंटिन्यूअसली। ये बात समझ आया? ये बात समझ आया? हाँ सर। तो हम लोगों के फिजिक्स में लिक्विड और गैस दोनों को हम लोग फ्लूइड की कैटेगरी में रखते हैं अंडर आइडियल कंडीशन, क्योंकि फ्लूइड में भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस गैस दोनों में होता है, लेकिन हम लोगों के लिए आइडियल फ्लूइड की जो बात करते हैं तो आइडियल कंडीशन में इन दोनों को हम लोग फ्लूइड समझते हैं। वो आइडियल कंडीशन क्या है वो देखेंगे, बट हमारे फिजिक्स में कोई भी लिक्विड और गैस है तो वो फ्लूइड है। क्लियर है? Yes, sir. Clear है. क्लियर सर। अच्छा, फ्लूइड को हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं डेंसिटी से मोस्टली। दुनिया में कोई भी डेंसिटी 3 टाइप की होती है, कोई भी डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो फ्लूइड को रिप्रेजेंट करने में तुम्हें अलग अलग वर्ड सुनाई देगा, कहीं डेंसिटी सुनाई देगा तो वो कुछ नहीं, मास अपॉन वॉल्यूम ही है, नया कुछ भी नहीं है। कहीं कहीं आप लोगों को स्पेसिफिक डेंसिटी सुनाई देगा। स्पेसिफिक डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी वर्ड सुने हो? स्पेसिफिक रिलेटिव डेंसिटी, चलो रिलेटिव sir. डेंसिटी। हाँ सर। With respect to water. तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मालूम है? Yes sir. Yes, sir. एक तीसरा टर्म होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या है पता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये बताओ। ये कंफ्यूजन है इसलिए मैं बताया। जैसे ये रिलेटिव डेंसिटी है, तो रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और डेंसिटी ऑफ वाटर है, ये दोनों सेम टेम्परेचर पर होना चाहिए। जैसे आई बात समझ में? मतलब दो डेंसिटी का रेशियो ले रहे हैं तो वो दोनों सेम टेम्परेचर पर होना चाहिए। आई बात समझ में? जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड को हम लोग डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस से कंपेयर करते हैं। आई बात समझ में? Yes, sir. क्लियर है? हाँ सर। और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस ये आपका 1 ग्राम पर सीसी या फिर 1000 kg पर मीटर क्यूब ऐसा लेते हैं। ठीक है? Yes, sir. नेक्स्ट, फ्लूइड में एक नेक्स्ट टर्म आता है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? Force upon area. हाँ, दुनिया में कोई भी प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये बात तो सही है। ये तो सही है, बट
लिक्विड का प्रेशर और ये फोर्स पर यूनिट एरिया में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, इस फंडामेंटल को थोड़ा समझ लेते हैं। मान लो, हाँ जगह थोड़ा इधर में, मान लो ये एक सॉलिड सरफेस है, ठीक है। मान लो ये एक सॉलिड सरफेस है। इस सॉलिड सरफेस पर मान लो फोर्स मैंने ऐसे, मैं फोर्स मान लो इधर लगा रहा हूं, और ये एंगल थीटा है। या एक काम करो, तुम्हें प्रेशर समझने में ये होगा तो मैं एरो उल्टा कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा है। तो तुम मान लो ऐसे फोर्स लगा, ऐसे, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो इसमें प्रेशर क्या बोलोगे? F cos theta by A. एफ कॉस थीटा बाई ए, ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. तो जो आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर फोर्स एफ कॉस थीटा है, इधर एक एफ साइन थीटा है, तो एफ कॉस थीटा अपॉन ए, तो प्रेशर कह दिया आपने। एफ साइन थीटा का क्या हुआ? वो तो पैरेलल है ना सरफेस के। तो वो प्रेशर नहीं लगाएगा? वही तो टेंजेंशियल स्ट्रेस देगा। इस सॉलिड को नॉर्मल स्ट्रेस देगा एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, और जो टेंजेंशियल स्ट्रेस देगा वो एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट देगा। बोलना भाई, कुछ तो बोल। Yes, sir. हाँ है ना? सर। तो सॉलिड के केस में होता क्या है, कन्वेंशनली हम लोगों को आदत है कि प्रेशर को हम लोग कह देते हैं वही एफ कॉस थीटा अपॉन ए, और एफ साइन थीटा अपॉन ए को हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस बोल देते हैं। तो वो भी तो फर्स्ट फोर्स पर यूनिट या प्रेशर ही है। अब जरा सा लिक्विड को देखो एक बार। अगर हम लिक्विड को देखें तो कोई भी एक कंटेनर ले लो, मान लो ये एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में पानी है। इसमें बहुत ज्यादा डेरिवेशंस नहीं सिखाऊंगा, एप्लीकेशन सिखाऊंगा, क्योंकि इस केवीपीवाई में क्या है कि पूरे सिलेबस को खत्म करने में बहुत रेयर कम टाइम चाहिए होता है। तो लिक्विड के इस पॉइंट पर प्रेशर देखेंगे तो वो इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो लिक्विड के अंदर प्रेशर तो हर डायरेक्शन में होता है ना, जबकि सॉलिड का प्रेशर का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, जैसे इस केस में इधर की ओर है। लेकिन लिक्विड का प्रेशर तो मल्टीपल डायरेक्शन में होता है Yes. है ना? तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी है और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। आया समझ में? तो सॉलिड वाला प्रेशर अलग चीज है और लिक्विड वाला प्रेशर अलग चीज है। इसीलिए लिक्विड वाले प्रेशर को हम लोग फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं लिखते हैं, रो जीएच लिखते हैं, अगर आपको याद होगा तो। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। तो अगर ये हाइट है, सब इसका डेरिवेशन वगैरह सब हम लोग रेगुलर लेक्चर में करेंगे, नहीं तो क्या है कि इसी एक लेक्चर में टाइम चला जाएगा। तो ये जो लिक्विड वाला प्रेशर है वो रो जी एच होता है। तो प्रेशर P इज इक्वल टू रो जी एच। इसमें ये जो P है ये प्रेशर ड्यू टू लिक्विड है। जैसे ये अगर एटमॉस्फेयर में ओपन होगा तो इस पॉइंट पर प्रेशर रो जी एच प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो ये केवल प्रेशर ड्यू टू लिक्विड है, ठीक है।
कोई दिक्कत किसी को? नहीं sir. नहीं। तो ये सब तो मालूम है कि प्रेशर के कैलकुलेशन के लिए केवल लिक्विड फ्री सरफेस से हाइट चाहिए होता है ना? तो लिक्विड फ्री सरफेस से एक हाइट पर हर जगह सेम प्रेशर होता है, ये मालूम है? बोलो। हाँ सर। तो अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मान लो यही लिक्विड अगर किसी इसमें रखा हुआ है, किसी लिफ्ट में रखा हुआ है और लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो फॉर्मूला रो जी प्लस ए इंटू एच हो जाएगा। नीचे जा रहा है तो जी माइनस ए इंटू एच हो जाएगा, है Yes, ना? sir. इसमें कोई दिक्कत किसी को? नहीं। दिक्कत अब यहां होगी। मान लो ये एक कंटेनर है, स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा हाँ है. सर दिख रहा है। डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। मैं ये कह रहा था कि मान लो ये एक कंटेनर है, मैंने बड़ा बना दिया, इतना बड़ा की जरूरत नहीं। मान लो ये एक कंटेनर है और ये कंटेनर ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है ना? तो अगर मेरा लिक्विड जब ये नहीं जा रहा था तो लिक्विड फ्री सरफेस ऐसा रहेगा, बट जब ये ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा तो कॉमन सेंस है कि हमारा लिक्विड फ्री सरफेस का शेप चेंज होकर कुछ ऐसा हो जाएगा, यस सर। है ना? ये बात Yes. समझ रहे हैं? तो अगर ये ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है तो लिक्विड फ्री सरफेस का शेप चेंज होकर कुछ ऐसा हो जाएगा। Yes, sir. तो कोई दो पॉइंट, अब हम पहले क्या था कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर हर जगह हम लोग कहते थे प्रेशर सेम है, कहते थे ना? अब अगर मैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर अगर प्रेशर देखूं तो सेम नहीं होगा, नहीं सर। क्योंकि यहाँ पर लिक्विड की हाइट कुछ और है, H1 है अगर, तो रो जी H1 होगा, और यहाँ पर लिक्विड की हाइट कुछ और है तो रो जी H2 होगा। यस सर। क्लियर है? Yes, sir. Clear है. तो मुझे बताओ फाइंड P2 माइनस P1। ये डिस्टेंस 2 और 1 के बीच का मान लो L है, 0.2 और 1 के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कोशिश करो, कोई थ्योरी नहीं है इसमें, दिमाग लगाने का है, मुझे चेक करना है कि दिमाग लग रहा है या नहीं, और कुछ नहीं।
कोई आइडिया? बोलो। सर 2 मिनट। एक बात बताओ, फ्री सरफेस का मतलब क्या होता है? बोलो, लिक्विड फ्री सरफेस का टेक्निकली मीनिंग क्या हुआ? सरफेस पे स्ट्रेस नहीं होगा। वेरी गुड, सरफेस पर स्ट्रेस नहीं होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो सरफेस पर स्ट्रेस नहीं होगा, इसका मतलब है रिजल्टेंट फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। यस सर। सरफेस पर स्ट्रेस नहीं होगा जब हम बोलते हैं, इसका मतलब है टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा। यानी कि नेट फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस रहेगा। यस सर। ठीक है, अब देखो, बहुत सारा मेथड है इसको समझने का। कौन से मेथड से बताऊं? अच्छा, तुम लोग तो लॉज ऑफ मोशन स्यूडो कोर्स पढ़ चुके हो ना? यस हाँ, तो यही वाला मेथड देखो। तो अगर हम लिक्विड के किसी भी पॉइंट पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें एक पॉइंट मास का, तो mg इधर होगा और यस स्यूडो फोर्स ma इधर होगा। यस सर। मतलब रिजल्टेंट फोर्स इधर होगा। तो लिक्विड के सरफेस के किसी भी पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स इधर होगा, तो हमारा सरफेस इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसका मतलब है, यानी कि हमारा लिक्विड फ्री सरफेस ये होगा। यस सर। है ना? तो ऐसे सोचो, ये इंक्लिनेशन अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यस सर। तो यहाँ से दिख रहा है tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी एम ए अपॉन एम जी। यस सर। मतलब लिक्विड फ्री सरफेस अपनी जगह से जितना टिल्ट होगा वो वैल्यू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए बाई जी के बराबर होगी। है ना? यस सर। पक्का? और अगर ऐसा है तो 2 और 1 के बीच जो प्रेशर डिफरेंस होगा वो यही डेल्टा एच की वजह से होगा। यस सर। Yes, sir. तो P2 माइनस P1 इज रो जी डेल्टा एच। और इस ट्रायंगल में मैं ऐसा लिख सकता हूं tan थीटा
is nothing but delta H upon L. यस सर। हाँ सर। तो ये हो जाएगा रो जी, डेल्टा एच को लिख देता हूं एल tan थीटा। सो रो जी एल और tan थीटा इज ए बाई जी। तो इन दोनों पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस होगा रो जी, कुछ गलत कर दिया क्या? tan थीटा पी बाई, कैंसिल हो एल ए हाँ जी जी तो कैंसिल होगा ना, एल आएगा। रो ए एल होगा। हाँ तो ये हो जाएगा मेरा रो ए एल। तो आप चाहो तो इसको एज अ थ्योरी रिमेम्बर कर सकते हो कि कोई भी लिक्विड जब हॉरिजेंटली एक्सेलरेट करेगा तो किसी भी दो पॉइंट जिसके बीच का डिस्टेंस एल है उसमें प्रेशर डिफरेंस रो ए एल होगा। ठीक है, यस सर। मेथड 1 ही रहने दो, अभी बहुत टाइम नहीं है। कॉपी कर लो इसमें, अभी तक जो भी आप लोगों को कॉपी करना बचा हुआ है। तो सर क्या Done, sir. तो जब भी कभी एक्सेलरेटिंग फ्लूइड होगा हम लोग जैसा मैकेनिक्स लगाते हैं वैसा ही लगाएंगे। प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है, कोई थ्योरी नहीं है। ये एक बार देखो तो सॉल्व करके।
बोलो सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हो, कुछ लगाओ आइडिया। रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। क्या बोल रहे हो बेटा? रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। सॉरी। और कोई? सुनो, कॉमन सेंस से देखो, जब ये रोटेट करेगा तो जो लिक्विड इसमें है वो बी पार्ट में ऊपर जाएगा कुछ? नहीं समझा। हाँ सर जाएगा। जब ये रोटेट करेगा तो ये पार्ट कहीं यहाँ आएगा और ये कहीं यहाँ तक जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। यस सर। नहीं हो रहा है क्या? ऐसा कुछ होगा। तो ये अगर अपनी जगह से x इधर आ गया, ऐसा मान लेते हैं, तो ये इधर x हाइट ऊपर जाएगा, तो आपसे पूछा है लिक्विड इंटरफेस के बीच प्रेशर डिफरेंस, यही पूछा है ना। तो लिक्विड इंटरफेस का मतलब हो गया ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस। फाइंड आउट प्रेशर डिफरेंस एट द लिक्विड इंटरफेसेस। तो जो यहाँ पर प्रेशर होगा वही यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर उससे रो जी एच ज्यादा होगा, मतलब मुझे x मिल गया तो रो जी एक्स हमारा आंसर होगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। पक्का? यस सर आप वो और एक बार बता सकते हैं, नहीं समझा। नहीं समझा। मैंने कहा ये वाला पॉइंट अपनी जगह से आगे आएगा तो ये ऊपर जाएगा बी में। यस सर। तो अगर ये अपनी जगह से x आगे आया, या x नॉट बोल दो, x नॉट आगे आया, तो ये अपनी जगह से x नॉट ऊपर गया। यस सर। अच्छा, तो जब ये रोटेट नहीं कर रहा था उस समय इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच प्रेशर डिफरेंस कुछ नहीं था। यस सर। और
अब जब रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट का नाम मान लो मैं 1 दे देता हूं और इस पॉइंट का नाम मान लो मैं 2 दे देता हूं। तो मेरा प्रेशर एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा और प्रेशर एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एक्स नॉट के बराबर होगा। Yes, हाँ sir. सर। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया रो जी एक्स नॉट का? Yes, sir. मतलब अगर मुझे एक्स नॉट मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। Yes, sir. Yeah. ठीक है। हाँ सर। ठीक। तो ये काम बाद में कर लेंगे, 2 मिनट का काम है, ये भी कर लेंगे। इस क्वेश्चन को यहीं पे रहने देते हैं, दोबारा हम आते हैं, बट मैं चाहता हूँ खुद से करो या यहीं पे मैं दूसरा क्वेश्चन कर देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन खुद से करो यहीं पर बगल में। ये नहीं सॉल्व हुआ तो मैं इस क्वेश्चन का एक छोटा वर्जन कर देता हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को एक छोटा वर्जन ऐसे कर लेते हैं कि मान लो ये एक ट्यूब है, ठीक है, और ये ट्यूब पूरा फिल्ड विथ वाटर है, ये पूरा ट्यूब फिल्ड विथ वाटर है, ठीक है, दोनों ओर से बंद है, समझ रहे हो? यस तो अभी क्या होगा, लिक्विड इस सरफेस पर जितना प्रेशर लगा रहा होगा इस सरफेस पर भी उतना ही लगा रहा होगा। ए और बी दोनों पर सेम प्रेशर लगा रहा होगा। अगर एक ट्यूब में पानी भरा हुआ है और दोनों ओर से कैप लगा हुआ है तो इस एंड और उस एंड दोनों जगह सेम प्रेशर होगा अगर ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो। यस सर। Yes, sir. बट अगर हम इसको एंड ए के अबाउट रोटेट करना शुरू करें तो आपका कॉमन सेंस क्या कहता है, किधर प्रेशर ज्यादा होगा? बी B सर। पे sir. बी पे ज्यादा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले सेकेंड क्वेश्चन मुझे करके बताइए, फाइंड प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए। लॉज ऑफ मोशन है, कुछ भी नया फ्लूइड नहीं है इसमें, और इसकी डेंसिटी है रो। ये कोशिश करो, फिर ये खुद कर लोगे, तुमसे खुद हो जाएगा। आते हैं उस पर। ये छोटा है क्वेश्चन, ये पहले करो। 2 पे सोचना शुरू करो, 1 को छोड़ दो। 1 थोड़ी देर बाद अपने आप 2 कर लोगे तो 1 खुद कर लोगे, और 2 कर लोगे तुम लोग।
बोलो कुछ। चलो देखो, सब इधर देखो, यहां से एक डिस्टेंस पर मान लो मैं एक छोटा सा dx लेंथ कंसीडर करता हूं, तो इस छोटे से मास के अंदर प्रेशर डिफरेंस, मतलब यहाँ पर प्रेशर P है तो यहाँ पर प्रेशर P प्लस dP होगा। समझ रहे हो कि नहीं? बोल भाई। हाँ इस सर। एक Yes, लेंथ sir. के अक्रॉस इस साइड प्रेशर P है तो इस साइड प्रेशर P प्लस dP है। मतलब इस सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज dP इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऐसा होगा। दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r विच इज x। ये तो x रेडियस के सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। हाँ सर। मास को लिख सकते हैं एरिया A इंटू लेंथ dx इंटू डेंसिटी रो इंटू ओमेगा स्क्वायर x। तो ये एरिया गया, तो ये हो गया रो ओमेगा स्क्वायर x dx इज dp। होगा ऐसा? होगा ऐसा? हाँ सर। बोलो। Yes, sir. ये जो फोर्स लग रहा है dp इंटू ए, वो किधर लग रहा है? रेडियली इनवर्ड। और मैंने x किधर लिया है? रेडियली आउटवर्ड। तो ये तो dp का मैग्नीट्यूड है ना? तो वेक्टर फॉर्म में करोगे तो मुझे माइनस dp लिखना चाहिए। खैर मैं समझाता हूं। सो रो ओमेगा स्क्वायर, इधर इंटीग्रल x dx, तो x इज इक्वल टू 0 से l। x इज इक्वल टू 0 पर प्रेशर Pa, x इज इक्वल टू l पर प्रेशर Pb होगा। Yes, sir. तो ये मुझे प्रेशर एट B माइनस प्रेशर एट A इज रो ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर बाई 2 मिल गया। मिल गया। Yes, sir. जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। हो गया। Yes, sir. हो गया. आगे बढ़ूं?
Yes, sir. तो ऐसे ही अगर हम करने जाएं तो मुझे प्रेशर एट 2 माइनस प्रेशर एट 1 क्या मिलेगा? आपके सामने है। तो प्रेशर एट 2 माइनस प्रेशर एट 1 इज रो ओमेगा स्क्वायर। इस इंटीग्रेशन में जहां मैंने 0 से L इंटीग्रेट किया था, अब x नॉट से L करूंगा ना। यस सर। तो ऐसा कुछ होगा। Yes, sir. पक्का? हाँ सर ऐसा है। ऐसा कुछ आएगा। तो 2 और 1 के बीच प्रेशर डिफरेंस ऐसा कुछ आएगा। और 2 और 1 के बीच प्रेशर डिफरेंस होना कितना चाहिए? तो रो जी एक्स नॉट के बराबर होना चाहिए। तो रो जी एक्स नॉट इज रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स नॉट स्क्वायर बाई 2। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। है ना? बोलो। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि 2g एक्स नॉट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। तो फाइनली ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 2g एक्स नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, नहीं ये इधर प्लस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बना, यहाँ से एक्स नॉट की वैल्यू मिल जाएगी और इस एक्स नॉट को रो जी एक्स नॉट में सब्स्टिट्यूट कर दो तो प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा। समझे आप लोग? हाँ सर समझ। पक्का? आगे बढ़ूं? एक मिनट सर। हो गया? आगे बढ़ूं? एक और देखो कॉमन सेंस वाला। सपोज एक मिनट, ध्यान से सुनो सर। सपोज ये एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है। इस कंटेनर में कोई एक लिक्विड मान लो यहां तक है। अगर मैं
इस सिलेंडर को इसके एक्सिस के अबाउट घुमाऊं ओमेगा स्पीड से, मान लो ये रेडियस r है, तो कॉमन सेंस है कि इस ये जो लिक्विड मेनिस्कस है उसका शेप कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होगा, वो तो अब फ्लैट नहीं रहेगा ना। नहीं सर। यस सर। ये बात समझ रहे हैं आप? Yes, sir. तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ लिक्विड ये जो लिक्विड मेनिस्कस का शेप बना, एक तो इस पॉइंट को इसका इक्वेशन बताना है, अज्यूमिंग इस पॉइंट को ओरिजिन, इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस मान के मुझे इसका इक्वेशन बनाना है। तो क्वेश्चन ए, फाइंड इक्वेशन फॉर two-dimensional shape of liquid meniscus. और दूसरा कि पॉइंट O से कोई भी डिस्टेंस बोल दो, पॉइंट O से कौन सा कलर, ये ब्लैक कलर, पॉइंट O से A डिस्टेंस पर एक पॉइंट B कह दो, P लिखने के, वहां पर प्रेशर बताना है। फाइंड pressure at point B. कोशिश करो इसको।
बोलो कुछ। देखो ये जो कोई भी शेप हो, ये जो कोई भी शेप हो, मैं जस्ट अलग से ड्रॉ कर देता हूँ। हमारा ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। किसी भी पॉइंट पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, मान लो यहाँ पर, तो जो भी पॉइंट होगा उसका वेट mg इधर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो x है, तो m ओमेगा स्क्वायर x इधर होगा। ये जो पॉइंट मैं ले रहा हूँ इसका कोऑर्डिनेट x कॉमा y है, मतलब ये डिस्टेंस x है, तो ऐसा होगा। हाँ सर। यस सर। तो रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा। तो लिक्विड फ्री सरफेस जो भी होगा वो यहाँ का टेंजेंट होगा ऐसा। तो इस कर्व पर जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप थीटा मुझे मिल जाएगा। ये दोनों थीटा इक्वल होगा ना। यस सर। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, m ओमेगा स्क्वायर x अपॉन mg, दैट इज ओमेगा स्क्वायर x अपॉन g। ये tan थीटा क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, मतलब dy बाई dx है, मतलब dy इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई जी एक्स डी एक्स है ऐसा। यस सर। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो मुझे इस कर्व का इक्वेशन मिल जाएगा, y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g प्लस सम कांस्टेंट सी। और जो ओरिजिन हमने चूज किया है वहां से x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0 है, हाँ सर, इसका CV मतलब c की वैल्यू 0 है। तो ये मुझे मिल गया y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g। तो ये लिक्विड मेनिस्कस का इक्वेशन मिल गया। मिल गया। यस सर। अब आपसे पॉइंट बी पर प्रेशर पूछा है, तो पॉइंट बी पर अगर मुझे ये y मिल गया तो प्रेशर मिल जाएगा। Yes, है sir. ना। तो अगर ये इक्वेशन मिल गया है तो यहां हम कह सकते हैं कि एट x इज इक्वल टू बी, h y की वैल्यू जो h होगी वो हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2g। तो प्रेशर एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2g, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है। तो वो G कैंसिल हो जाएगा ना? हाँ हाँ, जी जी कैंसिल हो जाएगा, सही बोला बेटा। रो जी एच में से जी कैंसिल हो जाएगा, बाई 2 रहेगा।
आर्किमिडीज प्रिंसिपल सबको आता है, उसमें पढ़ाने का कुछ भी नहीं है कि किसी भी सॉलिड को किसी भी लिक्विड में जब हम सबमर्ज करते हैं तो जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज हुआ है उतने वॉल्यूम में लिक्विड वेट के बराबर बॉइंट फोर्स ऊपर लगता है, सबको मालूम है। हाँ या ना? यस सर। ये बात सबको पता है? हाँ सर। नाइन्थ में सर। ठीक है, तो सीधे आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक क्वेश्चन करा के आगे बढ़ जाते हैं। ये लिख लिया सबने? आगे बढ़ूं? यस सर, हो गया लिख के। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल सबको पता है। whenever a solid is partly or fully submerged in a liquid, in that case the upward thrust on the solid is equal to weight of the liquid displaced by the solid। यही कहानी है, यही कहानी है ना? हाँ सर। Yes, sir. तो ये कहानी को दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसका एप्लीकेशन समझ में आ जाए इसके लिए क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन मिलेगा तब तो, जो क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन कीजिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस। दिख रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. सिंपल है, सिर्फ आर्किमिडीज प्रिंसिपल के स्टेटमेंट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये करके देखो, इससे क्लियर हो जाएगा।
आया कुछ आंसर? बोलो, आया किसी को कुछ? Sir, wait na please. सॉरी, 5 minutes, sir. ठीक है ठीक है। Sir, 3.19 grams again. बोलिए, आंसर बोला किसी ने? Sir, 3.19 ग्राम है. 3.19 ग्राम। चलो देखते हैं। An ornament weighs 36 ग्राम in air and 34 ग्राम in water। तो इस ऑर्नामेंट में कुछ गोल्ड है और कुछ कॉपर है ना? तो मान लो कुछ गोल्ड है और कुछ कॉपर है, तो हम ये तो लिख ही सकते हैं कि मास ऑफ गोल्ड प्लस मास ऑफ कॉपर इज 36 ग्राम। लिख सकते हैं? Yes. अच्छा, मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम ऑफ गोल्ड इंटू डेंसिटी ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कॉपर into density occupied by copper, density of copper, this should be equal to 36 gram। specific gravity of gold 19.3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि density of gold is 19.3 ग्राम पर सीसी हुआ, हाँ सर. और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर 8.9, मतलब डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.9 ग्राम पर सीसी। इन दोनों वैल्यू को जब यहां पुट कर दोगे तो 19.3 इंटू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय गोल्ड प्लस 8.9 इंटू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय कॉपर, ये 36 हो जाएगा। होगा? हाँ सर. Yes, sir. कह रहा है कि एयर में वाटर में 34 ग्राम ही है, मतलब 2 ग्राम वेट के बराबर का बॉइंट फोर्स जरूर ऊपर लग रहा होगा। बोलो। Yes, sir. तो जितना वॉल्यूम अंदर है, वॉल्यूम कितना अंदर है? वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉपर
इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये 2 ग्राम के बराबर होगा। Yes, sir. डेंसिटी ऑफ ग्राम वाटर 1, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉपर मिलाकर 2 हो जाएगा। हाँ सर। इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व कर देंगे तो हम लोगों को Vg और Vc की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ सर। So solving 1 and 2, Vg निकाल लो, Vc निकाल लो, और Vg Vc निकल गया तो मास ऑफ गोल्ड मिल जाएगा, मास ऑफ कॉपर मिल जाएगा। सर यही VG पूछा की है ना? वैल्यू, हाँ सर, VG की वैल्यू क्या बोल रहे हो? 1.7, VG की वैल्यू 1.7 आ रही है। Vg की वैल्यू 1.7 क्यूबिक सेंटीमीटर, और Vc कितना आता है? कितना बोला बेटा? 1.7 बोला Vg, हाँ सर। और Vc 0.3, ऐसा? यस सर। तो मास ऑफ गोल्ड मेरा हो जाएगा 19.3 इंटू 1.7, जितना भी हो, और 32.8 मास बना। ऑफ कॉपर हो जाएगा 0.3 इंटू 8.9, तो 0.3 इंटू 8.9 कितना होगा? 2.67 ग्राम। आया समझ में? यही पूछा था ना, मास ऑफ कॉपर एडेड। मास ऑफ Yes. कॉपर ही पूछा था ना बेटा आपसे केवल। यस सर। हाँ सर। तो 2 पॉइंट, अगर ये 0.3 इसने कैलकुलेशन सही बताया है तो बाकी आप चेक कर लो। आगे बढ़ूं? यस सर, हो गया। चलो, एक और छोटा सा 1 मिनट का क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट ये करो। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है, समझो तो। ऊपर वाला कर दिया तो ये हो जाएगा, 2 मिनट का काम है।
बोलो, आया कुछ? 0.11. आंसर नहीं पता, क्या पूछा है कि कैविटी कितना होगा? अच्छा, तो जो पहला इक्वेशन है, तो गोल्ड स्मिथ का कहना है कि इसमें केवल गोल्ड है, मतलब डेंसिटी ऑफ गोल्ड इनटू वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, ये मिलाकर 36 होना चाहिए, है ना? बोलो। हाँ सर. Yes, sir. तो यहाँ से मुझे मिल गया 19.3 इंटू वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, दिस इज 36। तो मुझे वॉल्यूम ऑफ गोल्ड मिल गया 36 अपॉन 19.3, कितना होगा? 1.89. 1.89 89. cc। अब देखो, बस अभी भी पानी में इसका वेट तो आई मीन 34 ही है, मतलब वॉल्यूम ऑफ कैविटी, सी नाउ फॉर कैविटी, प्लस वॉल्यूम ऑफ गोल्ड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये तो 2 होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी प्लस 1.89, ये 2 होना चाहिए, है ना? तो वॉल्यूम ऑफ कैविटी क्या हो गया? 2 माइनस 1.89, कितना आएगा? 0.11. 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। सर VG का वैल्यू 1.87 है. किसका वैल्यू? अच्छा, ये वॉल्यूम ऑफ 1.87 आया क्या? तुम लोगों ने बोला? 1.87. हाँ, मैंने नहीं कैलकुलेट किया, तुम लोगों ने जो बोला मैं लिख दिया। तो 1.87 सीसी कर लो, तो ये भी 1.87 होगा, तो ये क्या होगा? 0.13 हो जाएगा। आया समझ में? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. एक चीज सोच रहा था मैं, कॉमन सेंस है, बस चेक कर लेते। चलो एक छोटा सा कॉमन सेंस देखो, वापस आएंगे इसको। प्रेशर रो जी तो मालूम है ना? तो ऐसे समझो, फिर एक ट्रायंगल हो गया, ये वाला, ये वाला, ये कैसा होगा? एक मिनट, मैं चाह रहा हूँ जैसा स्टेप बनाना। चलो मैं ही बनाता हूँ। सपोज ये पानी है, ठीक है? और समझ
समझ लो ये डैम है। तो ये कुछ समझ आ रहा है कि ये एक वॉल है, इसके एक साइड पानी है, ये भरा Yes. हुआ, ठीक है। और इसका हाइट h है और इसका विड्थ b है। क्वेश्चन इज फाइंड एवरेज वर्ड सही नहीं है, एवरेज प्रेशर exerted by the water on the wall। और वाटर की डेंसिटी रो ले लो। आया समझ में? कोशिश करो।
हुआ कुछ? देखो, ऊपर लिक्विड फ्री सरफेस से x डिस्टेंस अगर नीचे आएंगे और अगर मैं ये dx थिकनेस का एक स्ट्रिप लिया मान लो, तो सिर्फ इस एक स्ट्रिप पर जो फोर्स इधर लग रहा होगा, थ्रस्ट फोर्स dF कह दो, तो ये थ्रस्ट फोर्स dF क्या होगा? वहां पर तो उस स्ट्रिप पर प्रेशर तो रो जी एक्स होगा, हाँ या ना? हाँ सर। इनटू एरिया, तो ये ब्लू वाले का एरिया कितना हो गया? बी डी एक्स, ये फोर्स हो गया। तो टोटल फोर्स कितना लगेगा? रो जी बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रल फ्रॉम 0 to h, so रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2 ऐसा लगेगा। ये बात समझ आ रही है? यस सर। मतलब ऐसे सोचो, इसे कॉमन सेंस है वैसे, यहाँ पर फोर्स यहाँ पर प्रेशर 0 होगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे नीचे आएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। यस सर। इसीलिए अगर डैम देखा होगा तुम लोगों ने कोई भी, तो डैम का बेस मोटा बनाते हैं और ऊपर जाते हैं तो पतला होता जाता है, क्योंकि नीचे को ज्यादा थ्रस्ट झेलना है ना। यस सर। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। पढ़ाऊंगा इसको डिटेल में, जब फ्लूइड मैकेनिक्स तो डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी कॉमन सेंस से तो वो तो मैंने ऐसे इसकी जरूरत नहीं थी, मुझे तो प्रेशर निकालना है। तो ये टोटल फोर्स हो गया, तो एवरेज प्रेशर क्या होगा? टोटल फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये सारा फोर्स तो एरिया के परपेंडिकुलर ही है ना, तो रो जी बी एच स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई एरिया, दैट इज बी इंटू एच, है ना? तो हमारा आंसर होगा रो जी एच बाई 2। आया समझ में? यस सर। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, और जिसका हो गया जाते जाइए। आज के लिए इतना ही, एक लेक्चर और फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है? बाय सर, थैंक यू। बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय बाय। सर आप इलास्टिसिटी क्या